क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नरक के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में है। जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करोगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों से दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास रखो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने की ताकत देती है। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक एवं देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता, इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। डर का सामना कैसे करें? डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। महाभारत में एक ऐसी स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। कर्म करना आपका कर्तव्य है। परिणामों की परवाह मत करें। आप आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं।
यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वो जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ तक जाएंगी तथा कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। जब आप कार्रवाई के अपने पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के सफलता के मानकों को निर्धारित करें। अपनी खुद की सफलता को मार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों ने खुद को अधिक से अधिक स्तर पर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती रहती हैं और हमारे जीवन को प्रकाश देती है। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वो उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने को तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहाँ नम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो। हमेशा एक रणनीति बनाकर चलें, अपनी स्थिति से अवगत रहें और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार हैं और एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब वास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी किसी का था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियाँ काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है
और ख़त्म भी मुझ पर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बात अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराशा नहीं मिलेगी। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतने ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है।